अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की मेंबरशिप आपने कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जिनको आपने प्रिपेयर करके रखना है। इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन में उससे रिलेटेड बनाया था, वो आप जाके देख लें। Once your Musaddiqa verification is completed, then your next step is to get registered from Saudi Council of Engineers. So इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के वेबसाइट पे और वहाँ पे आपने अपना अकाउंट ओपन करना है। एक बात यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, विदाउट मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन आप सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये 2026 ऑनवर्ड्स उनका नया प्रोसीजर आया है। मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन इज़ अ मस्ट फॉर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स। सो आपने पहले मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर एससीई में आपने रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपने क्या करना है, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपने सेम नंबर, सेम इकामा नंबर या फिर पासपोर्ट नंबर एंड सेम ईमेल एड्रेस जो आपने मुसद्दिक़ा अकाउंट बनाने के लिए यूज़ किया है, सेम आपने यहाँ पे भी यूज़ करके अपना अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी आपका डेटा है सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स मुसद्दिक़ा से डायरेक्टली पुल अप करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको पुल अप करेंगे आपके एससीई अकाउंट में। जस्ट आपने अपलोड करना है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, वो आपको उसी वेबसाइट पे मिलेगा, उसको आपने नीचे अपना सिग्नेचर करना है, वो करके दोबारा अपलोड करना है उधर, और आपके नेशनल आईडी कार्ड या फिर इकामा, ये इन दोनों में से एक दोबारा आपको अपलोड करना होता है। तो ये दोनों ऑप्शन वहाँ पे मौजूद होते हैं, आपने एज इट इज़ वहाँ पे अपलोड करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आपका जो मुसद्दिक़ा वेरिफिकेशन है, आपकी डिग्री है, आपकी नेशनल आईडी कार्ड है और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनको रिक्वायर्ड हैं सऊदी इंजीनियर काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स को, वो ऑटोमेटिकली रिट्रीव कर देते हैं from your Musaddiqa portal, okay? So you don't need to upload any other documents. In some cases they ask for employment letter. Employment letter आपका जो एचआर है आपकी कंपनी की तरफ से आपको एक लेटर देते हैं, प्रूव होता है कि आप उनके पास जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लेटर आपको आपके एचआर प्रोवाइड करेगा। आपने अपने एचआर को रिक्वेस्ट करना है इस लेटर के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर के लिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एक नोट ये है कि मेरे केस में मुझे एम्प्लॉयमेंट लेटर अपलोड करने के लिए नहीं बोला, शायद उन्होंने डायरेक्टली मेरा कीवा से मेरा कॉन्ट्रैक्ट शायद रिट्रीव कर लिया हो, एससी ने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे अपलोड करने के लिए नहीं बोला। तो मैंने जस्ट लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड अपना नेशनल आईडी कार्ड मैंने वहाँ पे अपलोड किया है। बाकी सारी जो मेरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे सऊदी इंजीनियर ऑफ काउंसिल्स ने डायरेक्टली मेरे मुसद्दिक़ा के अकाउंट से रिट्रीव किया है वहाँ पे। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने सऊदी इंजीनियरिंग ऑफ काउंसिल जो है वो आपको एक बिल देगा 500 रियाल का, वो आपने थ्रू सादात पे करना है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। इस वेरिफिकेशन में आपका तकरीबन लगेगा मैक्सिमम 5 डेज़। वो आपको ईमेल भी करते हैं कि इट विल टेक 5 वर्किंग डेज़, बट सम केसेस इट विल जस्ट टेक 1 डे, नेक्स्ट डे आपका हो जाता है। मेरे केस में मुझे 3 डेज़ लगे थे। 3 डेज़ बाद मेरे सारी जो डिग्रीज़ हैं मुसद्दिक़ा की वेरिफिकेशन है वो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने वेरीफाई कर दिया था। ये वेरीफाई होने के बाद समझो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एक और बिल जनरेट करते हैं वो आपके अकाउंट पे, वो आपने फिर सादात के थ्रू पे करना है, वो 250 रियाल्स का होता है। ये आपका होता है जी एनुअल मेंबरशिप का, 1 ईयर मेंबरशिप की फ़ी है। और ये 1 ईयर के बाद आपका जो सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का कार्ड है या सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो जाता है और आपने रिन्यू करना होता है, और रिन्यूअल फ़ीस भी 250 ही है, उसके बाद कोई दूसरी फ़ी नहीं है।
500 आपने वेरिफिकेशन के लिए पे कर दिया और ये 250 रियाल आप पर ईयर के लिए पर ईयर जो मेंबरशिप फ़ी है वो आप पे करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद पर ईयर आप 250 पे करके रिन्यू करते रहेंगे। Once the membership fee is paid, you will be officially registered as a mechanical engineer, civil engineer, or whatever your profession with Saudi Council of Engineers. Okay. मेंबरशिप फ़ी पे करने के बाद आप ऑफिशियली रजिस्टर हो जाते हैं एज एन इंजीनियर एंड यू कैन डाउनलोड द एससी मेंबरशिप कार्ड एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एससी पोर्टल। जो आपका पोर्टल है वहाँ पे आपने जाना है और नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा, आपने अपने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स का मेंबरशिप कार्ड या फिर सर्टिफिकेट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट। वो कंप्लीट यही पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं, मुसद्दिक़ा के लिए भी और सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स के लिए भी। पहले ये होता था आप एजेंट के थ्रू अपने कंट्री से सऊदी कल्चर, सऊदी एम्बेसी से आप अटेस्ट करवाते थे। अभी कोई ऐसा सीन नहीं है, डायरेक्ट प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, आपने ख़ुद ही करना है। मुसद्दिक़ा पहले आपने वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद आपने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में अप्लाई करना है और आपका रजिस्ट्रेशन ईज़िली हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज़ इन इन कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी क्यूरीज आप बताएं, वहाँ पे इंशाल्लाह फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।